किसी मुकदमे को दर्ज कर देती है किसी के खिलाफ और उसको अपना डिफेंस करना होता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आरटीआई के तहत में ही हमें मिल सकती है। लेकिन पुलिस क्या करती है, गलत तरीके से एक रिपोर्ट बना के दे देती है। पुलिस के अधिकांश ऐसे मामले हैं जहाँ पे आरटीआई जो है वो समय सीमा के अंतर्गत नहीं दी जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और इनकी शिकायत कैसे करनी चाहिए, इन पे कैसे जुर्माना लगवाना चाहिए और इसकी फर्स्ट अपील और सेकंड अपील कैसे की जाती है। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि आरटीआई के बारे में। काफ़ी लोगों की क्वेरी आती है, काफ़ी लोग हमसे बोलते हैं कि भैया आरटीआई कैसे लगाएं और आरटीआई से हमें सूचना मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज हम उसी के संबंध में बात करेंगे। लोग हैं, आरटीआई फाइल करते हैं, किसी के मुकदमे चल रहे हैं, वो आरटीआई फाइल करते हैं। किसी को जानकारी चाहिए होती है, वो आरटीआई फाइल करते हैं। कोई अपनी व्यक्तिगत सूचना मांगते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि आरटीआई एक्ट जो है ना, वो सिर्फ इसीलिए बनाई गई है कि जो सिस्टम है, सिस्टम के साथ में ट्रांसपेरेंसी रहे और जो भी आरटीआई के तहत में आपने सूचना मांगी है, वो सूचना इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कि उससे किसी तरीके का कोई भी हानि हो, कोई नुकसान हो। वो आपके नेचुरल जस्टिस के लिए होनी चाहिए और उसमें ये क्लाउज भी आता है। लेकिन जहाँ तक देखा जाता है कि जब पुलिस किसी मुकदमे को दर्ज कर देती है किसी के खिलाफ और उसको अपना डिफेंस करना होता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आरटीआई के तहत में ही हमें मिल सकती है। लेकिन पुलिस क्या करती है, गलत तरीके से एक रिपोर्ट बना के दे देती है। पुलिस के अधिकांश ऐसे मामले हैं जहाँ पे आरटीआई जो है वो समय सीमा के अंतर्गत नहीं दी जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और इनकी शिकायत कैसे करनी चाहिए, इन पे कैसे जुर्माना लगवाना चाहिए और इसकी फर्स्ट अपील और सेकंड अपील कैसे की जानी चाहिए, इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। जो मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर आपको गलत तरीके से कोई सूचना दी गई है और भ्रष्टाचार पूर्वक कोई सूचना छिपाई गई है या समय सीमा के अंतर्गत अगर कोई सूचना आपको नहीं दी गई है, तो आप उस पीआईओ के खिलाफ में, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के खिलाफ में कैसे शिकायत कर सकते हैं और उस पर कैसे जुर्माना लगवा सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये जो जानकारी है बिल्कुल फेमिलियर है और जनरल टॉपिक पे है और इसको हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। तो आरटीआई एक्ट का जो आवेदन है हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक धारा 6 के तहत में, एक धारा 7 के तहत में। तो धारा 7 के तहत में जो आरटीआई का आवेदन जो दिया जाता है, 7(1) के तहत में, वो जीवन एवं सुरक्षा के तहत में दिया जाता है। जीवन एवं सुरक्षा इन द सेंस आपका कोई मैटर है, आपको बहुत अर्जेंसी है, तो हालांकि इनको 48 घंटे के अंदर देना चाहिए इंफॉर्मेशन और मैक्सिमम टाइम जो है वो 30 दिन के अंदर देना चाहिए। अगर आप धारा 7(1) के तहत में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं आरटीआई से, तो उनको 30 दिन के अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर 30 दिन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है और लेट हो जाती है, तो आपको जो कॉपियां मिलेंगी उसके साथ में वो बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी। अदरवाइज 30 दिन के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है वो, तो ₹2 पर पेपर के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। धारा 6 के तहत में ये है कि 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन इनको देनी होती है, प्लस 5 दिन और एक्स्ट्रा मान के चलो 35 दिन के अंदर। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन टाइम में नहीं देते हैं। तो ऐसे में हम इनकी शिकायत भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है कि हम इसकी फर्स्ट अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अपील, जैसे सपोज आपके जिले में कोई एसएसपी है, एसएसपी रैंक का कोई अधिकारी है, तो वो उसका फर्स्ट अपील होगा उस जिले का पुलिस डिपार्टमेंट का। और उससे जो निचले स्तर के जो अधिकारी होंगे, जैसे एडिशनल एसपी हो गए, वो होंगे पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये हर कार्यालय में एक एक पीआईओ नियुक्त किए गए हैं। आपने सूचना मांगी, आपको सूचना नहीं मिली या आपको सूचना गलत मिली,
तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं धारा 19(1) के तहत में। और अगर आपको सूचना जो दी गई है गलत तरीके से दी गई है, रिपोर्ट में उल्टा सीधा लिख दिया, ज़्यादातर थाने जो है, जब थानों के मामलों में जब सूचना मांगी जाती है तो ये लोग उल्टी सीधी रिपोर्ट लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। अगर इस तरीके की अगर रिपोर्ट अगर आती है तो आपको तुरंत जो कमीशन सेक्शन 18 के तहत में जो कमीशन की जो पावर है उसके पास में आप कंप्लेंट कर सकते हैं रिटिन में, और फर्स्ट अपील अपनी सक्षम अधिकारी को दाखिल कर सकते हैं। फर्स्ट अपील के लिए किसी शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर फर्स्ट अपीली अधिकारी भी अगर वो सूचना नहीं देते हैं तो आप कमीशन के सामने धारा 20 सबसेक्शन 2 के तहत में पेनल्टी लगवाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि जो पीआईओ है उसके खिलाफ में पेनल्टी लगाई जाए। तो ये जो पेनल्टी है वो 500 रुपये से लेके 25,000 रुपये, अधिकतम जो है वो 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जाती है, और वो इनके वेतन से भी काटा जा सकता है। अब बात ये आ जाती है कि कौन से दस्तावेज जो आपको आरटीआई के तहत में मिल सकते हैं। जो सरकारी दस्तावेज है, जो सरकारी कार्यालयों में है, गोपनीय दस्तावेजों की बात नहीं कर रहे हैं। जो गोपनीय दस्तावेज हैं उनको हम नहीं मांग सकते। जो सरकारी दस्तावेज हैं जिनमें आपका हित है, आपको दी जा सकती है, आपको जस्टिस मिल सकता है, उन दस्तावेजों को आप एविडेंस एक्ट की धारा 76 के तहत में आप मांग सकते हो। 76 ये कहती है कि जो लोक दस्तावेज है वो लोक संपत्ति है और आरटीआई के तहत में ये देना आवश्यक है, जिम्मेदारी बन जाती है उस अधिकारी की। लेकिन अगर फिर भी नहीं देते हैं तो आप इनके खिलाफ में पेनल्टी लगाने के लिए धारा 20(2) के तहत में आप आयोग को लिख सकते हैं। अब आयोग क्या है? जो आयोग जो गठित किया गया है, जिसको हम सेकेंड अपीली भी बोलते हैं 19(3) के तहत में, जो आयोग जो गठित किया गया है वो एक सिविल कोर्ट की तरह काम करते हैं। जब आयोग के समक्ष आपकी शिकायत जाएगी तो दोनों पक्षों को नोटिस दिया जाएगा और दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, और जरूरी समझ में आता है तो वो उन दस्तावेजों की जांच भी करवाएंगे, जांच भी कर सकते हैं। एक सिविल कोर्ट की पावर उनके पास में है। आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपको गलत तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, कोई गलत सूचना अगर आपको दी गई है तो आप धारा 18 के तहत में, धारा 20(2) के तहत में आप जुर्माना लगवाने के लिए उस पीआईओ पे आप शिकायत कर सकते हैं और अपनी फर्स्ट अपील और सेकंड अपील अपनी दाखिल कर सकते हैं। अभी आरटीआई का आवेदन कैसे होगा? आरटीआई का आवेदन जो है ना, एक तो आपका फॉर्मेट है जो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप सादा कागज पे अपने हाथ से भी लिख सकते हैं। उसमें जो फीस जो है, जो शुल्क है वो 10 रुपये का है। आप कैश, डीडी जैसे चाहो तैसे आप उसको मांग सकते हैं। और ज़्यादातर मामलों में जो डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट है, वो भी लग जाता है, कहीं आईपीओ भी लग जाता है। लेकिन देखा है कि आईपीओ जो है वो 10 रुपये के मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए क्या करते हैं कि नगद जो नोट है उसको लगा देता है और एक कॉपी अपने पास में भी रखनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि अगर हमें न्यायालय में लगानी हो आरटीआई तो हमें कैसे फाइल करनी है। अब न्यायालय के लिए जैसे हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आरटीआई है 2006, उसमें अलग प्रावधान है और उसके अलग शुल्क है। अब न्यायालय में जो मामले विचाराधीन चल रहे हैं उन मामलों की आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। उनकी अगर आपको कॉपी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप नकल विभाग में नकल सवाल डाल के प्रॉपर उसकी जो टिकट फीस है वो आप उसकी लगा के आप उसको ले सकते हैं। लेकिन आरटीआई के तहत में जो कोर्ट की जो फाइलें हैं उनके संबंध में आप कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि आपको स्टाफ की जानकारी चाहिए, जैसे आपको छुट्टियों की जानकारी चाहिए, आपको रिकॉर्ड की जानकारी चाहिए, या कोई वैसी जनरल जानकारी अगर आप चाहिए तो आप हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। आरटीआई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आरटीआई का एक कॉर्नर आता है, उसमें हर जिले की जो न्यायालय हैं उन सारी जिले की न्यायालयों के बारे में लिखा गया है कि कौन सी जिला अदालत की न्यायालय लगेगी आपको,
और कौन सी फैमिली कोर्ट लगेगी, किस जिले की लगेगी, तो उसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं, वो ऑप्शन चूज करके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आरटीआई का जो फीस है वो 50 रुपए है। लेकिन किसका? आरटीआई रूल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है उसके तहत में एक क्वेश्चन का 50 रुपए फीस है। तो आप दाखिल कर सकते हैं। और गलत इंफॉर्मेशन यदि दी जाती है तो उसकी जो फर्स्ट अपील अधिकारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज है, और सेकंड अपील अधिकारी जो है वो रजिस्ट्रार आरटीआई है सोनेवल हाई कोर्ट के। तो इस तरीके से आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। और जो गलत इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, जो इंफॉर्मेशन समय सीमा के अंदर नहीं दी जा रही है, उसके खिलाफ में धारा 20(2) के तहत में आप जुर्माना लगवाने के लिए आयोग के समक्ष में, जो राज्य सूचना आयोग है या केंद्र सूचना आयोग है, उसके समक्ष में आप आवेदन कर सकते हैं। दोनों पक्षों को एक बात की, सिविल बात की तरह सुना जाएगा। सुनने के बाद में जो आईओ है, जो पीआईओ है, उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, उसको दंडित किया जाएगा। दूसरी बात कि आरटीआई एक्ट जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे नहीं लगेगी। जैसे सपोज आपको कोई प्राइवेट स्कूल में है और आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में है, या जैसे कि हमारे यहाँ टोरेंट पावर है, तो हम इसकी आरटीआई डायरेक्ट नहीं ले सकते। अब इसकी आरटीआई कैसे लेनी है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इनकी आरटीआई हमें किस तरीके से लेनी है, किस अथॉरिटी को कैसे भेजना है, और किस तरीके से सूचना इनकी हमें लेनी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे दीवानी कचहरी आगरा में मिल सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्प्ले कर रहा है, आप संपर्क करना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए हमने 300 रुपये 15 मिनट के लिए फीस रखी हुई है। धन्यवाद।